बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, वजीर आजम का उसामा बिन लादेन को शहीद कहना जबान की लग़ज़िश थी। हुकूमत और रियासत पाकिस्तान अलकायदा और उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हक में वोट दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। एटमी कुव्वत के प्राइम मिनिस्टर, जो ज़ाहिरी बात है, आपने सही फरमाया कि अलकायदा को आलम ने, यूएन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। उसके सरबराह को जब वो इस असम्बली के फ्लोर पे शहीद कहते हैं तो ये गैर जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने फ़ौरन उसके बाद जो हमारे तर्जुमान थे प्राइम मिनिस्टर के, उनकी तरफ से बाकायदा बयान आया था और उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। काश उस वक्त आप तर्जुमान होते तो आता। उस वक्त शिबली फराज साहब तर्जुमान थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। नहीं, बयान आया था। अब इतने महीने बाद भी शाह महमूद कुरैशी उस रोज़ अफगान टीवी के साथ उस पर खामोश रहे। बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब का या उनका मौक़िफ़ होगा कि हमें आगे चलना चाहिए, पीछे हम कितनी देर देखें। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस बुनियाद पे अब दुनिया से हमने कोई नहीं, अभी मैंने अमेरिका की तरफ बयान है, इस बुनियाद पे हमने दुनिया से पाकिस्तान का एक लिहाज से सिला मांगना है कि अलकायदा के ख़िलाफ़ आपकी जंग में हमने इतनी कुर्बानियाँ हमने दी, ठीक है, इतनी हमने कुर्बानियाँ दी, तो उसमें अगर हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर ना हो तो फिर तो जाहिर बात है कि हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। इमरान खान उसके ऊपर बिल्कुल वाज़े बात कर चुके हैं। हमारे वज़ारत ख़ारजा की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हमारे अपने मीडिया को ही इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो फिर ज़ाहिर है बाहर वाले तो यहाँ से ही लेंगे ना चीज़ें। फवाद साहब, ना मीडिया ने सवाल किया था, सही नहीं, लेकिन उसको जब क्लैरिफाई कर दिया तो बस कर दिया ना। नहीं, क्लैरिफाई आज तक नहीं। आज आप क्लैरिफाई कर ले। हुकूमत पाकिस्तान, आपको ट्वीट भेजूंगा, हुकूमत पाकिस्तान अलकायदा को दहशतगर्द तंजीम समझती है। ये हम वोट दिए हुए हैं, हमने उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन में हम वोट दे चुके हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती है? हम वोट दे चुके हैं इसके ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में हमारा शहीद नहीं समझती, दहशतगर्द समझती है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जो है वो वोट दिया हुआ है। हमने जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें जो अलकायदा और OBL जो हैं वो उसका हिस्सा थे, हम उसके ऊपर वोटर हैं। यानी ये वोटर हैं, अलकायदा और उसके सरबराह दहशतगर्द। हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। उसका मतलब यही है जाहिर। और प्राइम मिनिस्टर का वो जो प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई कर चुके हैं। अच्छा, शहीद का मामला स्लिप ऑफ द टंग था, वो क्लैरिफाई कर चुके हैं। ठीक। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज शाम 10:05 प्रोग्राम जरगा में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और अब आपको बताएं कि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 23 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 901 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 44,544 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रही। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन के 5 मुख्तलिफ तजर्बात की इखलाकी बुनियादों पर इजाज़त देने से इनकार कर दिया। नेशनल बायो एथिक्स कमेटी का कहना है अपने शहरियों को तजर्बात की भेंट चढ़ाने की इजाज़त नहीं दे सकते। रोजनामा द न्यूज़ के रिपोर्टर वकार भट्टी के मुताबिक मुख्तलिफ पाकिस्तानी फार्मा कंपनियों ने मैसेंजर RNA और रिवायती वैक्सीन के तजर्बात की इजाज़त तलब की, जिसे नेशनल बायो एथिक्स कमेटी ने मुस्तरद कर दिया और वाज़े किया कि तजर्बात के दौरान हज़ारों शहरियों को पेप्सी या सादा पानी लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसकी जगह पाकिस्तान में मौजूद वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि प्लेसिबो लगाने से शहरियों को कोरोना इन्फेक्शन होने और मौत का खदशा है। कोरोना से बचाव की वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के इस्तेमाल से कुछ अफराद को दिल में सूजन का खतरा भी हो सकता है। अमेरिका में अद्वियात के ज़ाब्ता-ए-कार इदारे FDA ने खबरदार कर दिया है, लेकिन FDA का ये भी कहना है कि यह खतरा महदूद है। अमेरिका में 11 जून तक 30 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से सिर्फ 1200 अफराद में मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस की बीमारियां सामने आईं। 30 साल से कम उम्र के 309 अफराद को वैक्सीन इस्तेमाल करने के बाद अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, जिनमें से 295 को इलाज के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया।
एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं कि जम्मू एयरपोर्ट पर आला हिफाजती तकनीकी मरकज पर हल्की नौयत के 2 धमाके हुए हैं। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि धमाके से जानी नुकसान नहीं हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया है। इस इलाके को सील कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट पर आला हिफाजती तकनीकी मरकज पर हल्की नौयत के 2 धमाके हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया है और इलाके को सील कर दिया गया है। खबर दें, मकरान कोस्टल हाईवे पर कार की 2 मोटरसाइकिल्स को टक्कर। पुलिस के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जान बहक हो गए। अपडेट करें आपको कराची में रेंजर्स और पुलिस की सुरजानी में कार्रवाई से मुतालिक। इस कार्रवाई के दौरान भत्ताखोर एक गिरफ्तार किया गया है। रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम ने 14 जून को ताजिर से 25 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सॉफ्ट इमेज कोई चीज़ नहीं, एहसास कमतरी की वजह से हम इस तरह की चीज़ों में उलझ जाते हैं। सॉफ्ट इमेज खुददारी से आता है। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। नेशनल एमेचर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इमेज को आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तानियत को ऊपर लाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। ये हुकूमत आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। कहा, वफाकी हुकूमत सिंध से नाइंसाफी कर रही है। वफाक ने अब भी सिंध को 106 अरब रुपए नहीं दिए। वफाक हमें पैसे खैरात में नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा, ये लोग दूसरों को तो चोर डाकू कहकर अपनी जान छुड़ाते हैं, लेकिन इनका वक्त जल्द आने वाला है। 5 मिनट से जायद की मोबाइल फ़ोन कॉल पर 75 पैसे इजाफी टैक्स की तजवीज़ टेलीकॉम इंडस्ट्री ने नाकाबिल अमल करार दे दी और कहा यह टैक्स सार्फिन को 5 मिनट से पहले कॉल काट कर दोबारा मिलाने की जानिब राग़िब कर सकता है। इस तरह सार्फिन इजाफी टैक्स से बच जाएंगे। ये इकदाम बंडल ऑफर की सहूलत वाले 98% प्रीपेड सार्फिन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। इजाफी टैक्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए पेचीदगी और आवाम के लिए तकलीफ का बायस बनेगा। हुकूमत ने आइंदा बजट में 5 मिनट से जायद की मोबाइल फोन कॉल पर 75 पैसे इजाफी टैक्स लेने का फैसला किया है। 100 रुपए का मोबाइल टॉपअप कराओ तो तकरीबन 12 रुपए टैक्स देने के बाद मिले 88 रुपए। मुल्क के तकरीबन 18 करोड़ 30 लाख सार्फिन की अक्सरियत इस बात का शिकवा करती रही है। हम तो 50 का 100 का डलवा लेते हैं, फिर वो उड़ जाता है तो फिर डलवाना पड़ता है, इसलिए परेशान रहते। सेलुलर सार्फिन की मजमूई तादाद का वो हिस्सा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो अपने मोबाइल फ़ोन से वॉइस कॉल करते हैं, उनके शिकवे गिले आइंदा माली साल के बजट मंजूर होने के बाद और बढ़ जाएंगे। 5 मिनट बाद 75 पैसे कटेंगे। हाँ, ये एक्स्ट्रा ही है, ये नहीं होना चाहिए। बात महज वॉइस कॉल तक महदूद नहीं है। स्मार्टफोन की खरीदारी, इंटरनेट के इस्तेमाल, सब पर तो टैक्स है। कॉल के ऊपर टैक्सेस अलग ले रहे हैं, बैलेंस डलवा रहे हैं उस पर अलग लेते हैं, कंपनी से टैक्सेस अलग लिए जाते हैं। गवर्नमेंट तो तीनों तरफ से फ़ायदे में ही है। आम ख्याल है कि पाकिस्तानी टेलीकॉम शोबे की टैक्स रिजीम दुनिया की सख्त तरीन है। बजट में वॉइस कॉल टैक्स से हुकूमत उस पर तड़का लगाने जा रही है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क में 29 जून के बाद चंद दिन गैस सप्लाई मजीद कम होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक कराची के लिए गैस सप्लाई में 150 MMCFD कमी का इम्कान है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस सप्लाई 600 MMCFD कम होगी। 7 जुलाई के बाद मुल्क में गैस सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। एक और अहम अपडेट, पाकिस्तान आने वाली बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स ऑपरेशन में मजीद 20% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर नया नोटम जारी कर दिया है। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सिविल एविएशन के अहकामात के मुताबिक पाकिस्तान आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को बढ़ाकर 40% कर दिया गया। पहले मरहले में यूरोप, कनाडा, बरतानिया, चीन और मलेशिया से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों को इजाज़त दी गई। दीगर मुल्कों पर 80% परवाज़
जहाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुसाफिरों के PCR टेस्ट की शर्त बरकरार रहेगी। टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना लाजमी होगा। कोरोना के टेस्ट और वैक्सीनेशन के दौरान शहरियों का डाटा जमा किया जा रहा है। इसमें शहरी के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, घर के अफराद और रिहायशी पता शामिल है। सवाल ये है कि निजी नौइयत का ये हसास डाटा किस हद तक महफूज है। सिंध में इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए गए हैं? जियो न्यूज़ ने जवाब जानने की कोशिश की तो वज़ीर आला सिंध समेत दीगर हुक्काम का मौक़िफ़ एक दूसरे से मुख्तलिफ निकला। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान। कोरोना का टेस्ट और वैक्सीनेशन में यौमिया हज़ारों पाकिस्तानियों के कवायफ जमा किए जा रहे हैं। सिंध की सतह पर शहरियों का ये डाटा किस हद तक महफूज है और कितने दर्जों से होता हुआ वज़ीर आला सिंध के पोर्टल तक पहुँचता है, इस बारे में मुताल्लिका हुक्काम ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक इस डाटा के लिए मुल्क की सतह पर बनाए गए पोर्टल को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। डेटा एक सिस्टम बनाया है सेंट्रल, इसलिए कि मैं अगर लाहौर जाता हूँ मैं वहाँ से भी वैक्सीन लगा सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। तो एक सेंट्रल डेटा है, उसके अंदर सारे उसको देख रहे हैं और उसमें अगर कोई और किसी को भी सजेशन है बेहतरी लाने की तो ला सकते हैं। कोशिश यही कि हम सब मिलके, इसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं है। उन्होंने सिस्टम बनाया, हमने उसको पूरा अडॉप्ट किया और हम उसी के तहत कर रहे हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पीचूहू कहती हैं कि डाटा महफूज करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। डेटा जो है हमारे पास नहीं सेव होता है, निम्स में सेव होता है और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, वो सॉफ्टवेयर और वो सारी चीज़ें वहाँ वो डेटा सेव होता है। तो इंश्योर करना सेफ्टी ऑफ डेटा वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। हम जो है सिर्फ यहाँ से डेटा अपलोड करके उनको भेज देते हैं। ज़िला सेहत के अफसर डॉक्टर मुजफ्फर ओडो के मुताबिक हर जिले का DHO सरकारी और निजी अस्पतालों से डाटा लेने के बाद डायरेक्टर जनरल सेहत को भिजवाता है। हर क्लाइंट मैन्युअल रजिस्ट्रेशन करा के आता है, फिर आके डेटा पे आके सिस्टम पे आके जो है वो ऑनलाइन पे एंट्री होती है। डेटा पे उसकी नंबर 1 जैसे उसकी प्रोफाइल होती है क्लाइंट की, जो उसका नाम है, फुल एड्रेस है, सेल नंबर, NIC नंबर, उसकी एड्रेस, तो सारी डेटा होती है अकॉर्डिंग टू हिज और हर NIC। उसके बाद उसकी एज और उसकी क्राइटेरिया, ये निम्स पे एक्टिव है या नहीं है, और उनकी डेटा रात को 8 बजे के बाद कंपाइल होती है, क्योंकि टाइमिंग 8 to 8 है हमारे मेजर सेंटर्स पे। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई कहते हैं कि यौमिया बुनियादों पर जो डाटा इकट्ठा होता है और मीडिया को फराहम किया जाता है, उसमें ज्यादा तवज्जो लोगों के बजाय आदद शुमार पर होती है। एक सोर्स तो ये है कि लोग जब कोविड टेस्ट करवाने जाते हैं तो सारे हम लोग आगा खान में दूसरी जगह देते हैं, तो हर जगह पे प्राइवेसी लॉज भी हैं और ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा उनके बाद दूसरा डेटा होता है जो मरीज़ों का, वो हॉस्पिटल्स तक रहता है, या उसका बाकी डेटा हम शेयर नहीं करते, सिर्फ ये शेयर करते हैं कि इनकी उम्र कितनी है, एज ग्रुप कितना है और इनको क्या डिजीज़ हैं, क्या सिम्टम है। बाकी इनकी लोकेलिटी ले लेते हैं ताकि हम उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर सकें। इस हद तक हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी इन्फॉर्मेशन से हमारा ताल्लुक नहीं होता कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सिंध के शहरियों का डाटा किस हद तक महफूज है, इस सवाल का वाज़ेह जवाब कहीं से नहीं मिला। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हुक्काम कहते हैं कि शहरियों के कवायफ को महफूज रखना ज़िलाई, सूबाई और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसे हर हाल में यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, सरवर रजा और अदनान हैदर के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम मुल्तान सुल्तान्स के इमर्जिंग फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी अपने आबाई शहर लाड़काना पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सैकड़ों लोग उनको देखने के लिए उमड़ आए। फास्ट बॉलर पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौके पर शाहनवाज दहानी का कहना था वो इतने ज़बरदस्त इस्तकबाल पर अपने शहर के लोगों के शुक्रगुजार हैं। उनका ये भी कहना था कि यहाँ के नौजवान मेहनत करें तो अपने सूबे और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेस्ट बॉलर बन के आज अपने अबाने शहर लाड़काना में वापस आया हूँ। इतने दिल से शुक्रगुजार हूँ जिस तरह उन लोगों ने मेरा वेलकम किया है। जो भी हमारे नौजवान प्लेयर हैं इंटीरियर सिंध से, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वो भी मेहनत करें और अपने मुल्क का और अपने सूबे का नाम रोशन करें। मेरा वेस्ट इंडीज़ टूर में नाम है और इंशाल्लाह मैं वहाँ पर जाके जब मुझे मौका मिला तो मैं भरपूर परफॉर्म करूँगा।
कराची के एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में इतवार के रोज भी वैक्सीन लगाई जा रही है। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद सुबह से ही मास वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रही है। तफसीलात बताएंगे कमर अली। जी, इस वक्त हम कराची के मास वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर जो है वो शहरी वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ पर 24 घंटे ये वैक्सीनेशन सेंटर काम करता है और पूरा हफ्ता यहाँ पर जो है वो शहरियों को वैक्सीन लगाई जाती है। शहरी सुबह सवेरे जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए पहुँच गए हैं। हर उम्र के अफराद यहाँ पर जो है उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 साल से कम उम्र नौजवानों को जो है वो अभी तक वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं किया गया। यहाँ पर अगर वैक्सीन की किल्लत ना हो तो एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में 30,000 अफराद को जो है वो वैक्सीन लगाने की गुंजाइश है। यहाँ पर जो है वो रोज़ाना जो है वो हज़ारों की तादाद में शहरी आ रहे हैं, उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। आज इतवार का दिन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर आने वाले शहरियों का ये कहना है कि जिन शहरों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाई उन्हें चाहिए कि अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द खुद को जो है वो वैक्सीन लगाएं ताकि कोरोना वायरस से खुद को महफूज रख सकें। जी। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 साल तक शुरू न होने पर $1,90,000 जुर्माना कर दिया, लेकिन हुकूमती इक़दामात पर जुर्माना वापस ले लिया। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब जाहिद हुसैन कहते हैं कि वज़ीर आला ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतादिद इक़दामात की मंजूरी दी। रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज़। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए वर्ल्ड बैंक ने पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक मंसूबे की मंजूरी दी थी। 45 अरब के इस मंसूबे को 2018 में शुरू किया जाना था, तकमील 6 साल में होना थी। पंजाब हुकूमत ने 2020 तक इस मंसूबे पर कोई काम न किया, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने इसे नेगेटिव कैटेगरी में डालकर हुकूमत को $1,90,000 जुर्माना कर दिया। सेक्रेटरी माहौलियात जाहिद हुसैन के मुताबिक उन्होंने चार्ज संभालते ही मंसूबे को फिर जिंदा किया और ऐसे इकदाम किए जिस पर वर्ल्ड बैंक ने जुर्माना खत्म कर दिया। मंसूबे को नेगेटिव कैटेगरी से भी निकाल दिया गया। वजीर आला ने सूबाई और जिली सतह पर काम करने वाले दफातर, तहसील और डिवीजन सतह पर कायम करने के लिए 1,301 नई असामियों की मंजूरी दी है। 1,301 नई पोस्टें क्रिएट की जाएंगी, जिनकी मदद से पंजाब की तमाम तहसीलों में असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लेवल के ऑफिसर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट्स में पहले ही डिप्टी डायरेक्टर्स के तौर पे काम कर रहे हैं लोग, और डिवीजन्स में डिवीजनल डायरेक्टर एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाएंगे। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने माहौलियाती पॉलिसी, मॉनिटरिंग सेंटर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्रीन बिल्डिंग की तामीर की मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाएगी। आलूदगी का बाइस बनने वाली ट्रांसपोर्ट को मरहलावार खत्म कर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल रिक्शा और चिंची वगैरह को आस्ता आस्ता डिस्करेज करके ख़त्म किया जाएगा। उनकी जगह बिजली पे चलने वाले रिक्शास या दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, छोटी भी और बड़ी भी, वो लेके आई जाएगी। हुकूमत ने 5 अरब रुपए से इन्वायरमेंट इंडोमेंट फंड कायम किया है, जिसके तहत दरख्त लगाए जाएंगे और ऐसी सनतों को माली मदद की जाएगी जो फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम उठाएंगे। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम बहाल तो हो गया, अब हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है कि वो इस मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करें ताकि आवाम को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सके। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। पसमानदगी का शिकार सूबा बलोचिस्तान के जहां एक जानिब गुर्बत और इफलास के डेरे हैं तो दूसरी जानिब अलमिया ये है कि इस सूबे में मुख्तस करदा सालाना तरक्याती फंड्स भी सर्फ नहीं हो पाते। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। बुसान में जाम कमाल खान की सरबराही में 3 साल का बरसर इक़्तिदार आने वाली मखलूत हुकूमत ने अपने 3 बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए रखे, लेकिन हुकूमत इन 3 बरसों में 88 अरब रुपए खर्च न कर सकी। अगर अपोजिशन जमातें ये कैसे ना करती तो हम कम से कम ये 4 से 6 महीने हमारे बहुत बच जाते। हमने तकरीबन कोई 80 अरब की ऑथराइजेशन की है और उस 80 अरब में तकरीबन 40 अरब आज के दिन तक या उससे ज़्यादा अभी तक PSDP में हम खर्च भी कर चुके हैं।
सूबाई असम्बली में अपोजिशन रहनुमा फंड्स लैप्स होने का जिम्मेदार जाम हुकूमत को करार देते हैं। उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना है कि फंड्स लैप्स होने से बचाने के लिए हुकूमत को अमली इक़दाम करने होंगे। अगर बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को तेज़ करना है, पैसे के ज़िया को रोकना है, पैसे लैप्स ना हो, उसका जो खर्च है वो अच्छी तरह खर्च हो, तो हमें बहुत सी बलूचिस्तान में हुक्मरानी के तर्ज, सोच और फिक्र में तब्दीली लानी पड़ेगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने पिछले 3 बरसों में गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए सैकड़ों अफसरान के तबादले व तकर्रुर किए। 3 बरसों में 7 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात और 3 सेक्रेटरी फ्रांस तब्दील किए गए। माशी मारीन सूबे के फंड्स लैप्स होने की वजूहात ब्यूरोक्रेसी में तवातर के साथ तबादले और महकमे के निचले अमले का तरक्याती मनसूबों का बेहतर PC1 ना बनाना बताते हैं। इसके बहुत सारी वजूहात में से एक वजह जो है गवर्नेंस का इशू है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में 3 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बदले हैं और 3 सेक्रेटरी फाइनेंस बदले हैं। अवामी हलकों का कहना है कि एक ऐसा सूबा जहां 12 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हों, 8 लाख नौजवान बेरोज़गार हों, जहां गुर्बत की शरह मुल्क भर में सबसे ज़्यादा हो, तालीम और सेहत की शरह बढ़ने के बजाय कम हो रही हो, वहाँ हर साल सूबे के 30 से 40 अरब रुपए इस्तेमाल ना होना सूबाई हुकूमतों की नाइदी के सिवा कुछ नहीं है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। इंसदाद मुनशियात के आलमी दिन पर लियारी अवामी महाज, बलोच यकजहती कमेटी, बलोच मुत्तहदा महाज, बलोच इत्तेहाद और सेव द लाइफ के ज़ेर एहतमाम कराची के इलाके लियारी के 8 चौक से चाकीवाड़ा चौक तक रैली निकाली गई। शुरका से अब्दुल वहाब बलोच, अब्दुल खालिक जदरान, डॉक्टर असगर दश्ती, मलिक फयाज, वसीम सरबाजी और राशिद बलोच समेत कई मुकर्रीन ने खिताब किया। रहनुमाओं ने कहा कि पुलिस में मौजूद कारी भेड़ों की सरपरस्ती में लियारी, मलीर और गोलीमार समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात के खुले आम खरीदो फरोख्त की जा रही है, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। अगर मुनशियात फरोशों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुल्तान के कदीमी सेवरेज सिस्टम की जगह जगह बंदिश से शहर की बेशतर गलियां जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़ास तौर पर मासूम शाह रोड, हाफिज़ जमाल रोड, 14 नंबर चुंगी और इससे मुल्हिका इलाकों में गुज़िश्ता 1 माह से सीवरेज लाइनें बंद होने से जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ की जो गलियाँ हैं, वो एक गंदे जौहड़ का मंजर पेश कर रही हैं। 1 माह से इन गलियों में पानी खड़ा होने से अब वहाँ से ताफुन, बू और मुख्तलिफ किस्म की वबाई बीमारियाँ फैल रही हैं। मच्छर मक्खी इलाके में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और राहगीर जो हैं वो गलियों से गुजर नहीं सकते। इलाका मकीनों का ये कहना है कि 12 मरतबा वासा हुकाम को भी शिकायत दर्ज करवाई और इस हल्के के जो MNA हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको भी शिकायत दर्ज करवाई कि अब इस इलाके में उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सिलसिले में वासा के तर्जमान से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इस इलाके में गुज़िश्ता 1 माह से जो मेन सीवरेज लाइन है वो बंद है, जिसकी वजह से पूरे इलाके की जो सीवरेज लाइनें हैं वो चौक हो चुकी हैं। मेन सीवरेज लाइन को जो तब्दील करने का जो है वो मनसूबा बनाया जा रहा है। जी, दूध की पैदावार के लिहाज से सरगोदा पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर रोजाना 80 लाख टन दूध पैदा होता है। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट। मौसम गर्मा में दूध की मांग में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। सरगोदा का शुमार दूध पैदा करने वाली बड़ी मंडियों में होता है। यहाँ रोजाना 80 लाख टन तक दूध की पैदावार है। शहर में 60 से 100 रुपए फी किलो तक दूध बाआसानी दस्तयाब है। यहाँ हर एक बंदे के लिए 10 लीटर दूध अवेलेबल है। यहाँ वफर दूध है। वफर दूध होने के साथ साथ इसमें शहर से दूसरे शहरों में भी दूध सप्लाई किया जाता है। लाहौर में सप्लाई किया जाता है, रावलपिंडी में दूध सप्लाई किया जाता है। जिला सरगोदा में सैकड़ों भैंसों के बाड़ों के साथ अंदरूने शहर 100 से ज्यादा डेयरी फार्म और 250 से ज्यादा दूध की छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, जहां बाआसानी दूध दस्तयाब होता है। माजी में मुजरे सेहत और मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई होती रही, लेकिन इन दिनों ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूध बहुत म्यारी दूध है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्म भी बने हुए हैं। भैंसों का भी है, गाय का भी है और यहाँ से दूध जो है बाहर भी सप्लाई हो रहा है। दूध इंसान की बुनियादी जरूरत है। यकीनन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सफेद दूध का काला धंधा करते हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा।